स्वराज इंडिया लिमिटेड में अपनी मेहनत की कमाई जमा करने के बाद जब आदिवासियों को पता चला कि कंपनी के कर्ताधर्ता रुपए वापस करने में सक्षम नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो उन्होंने भी अपने रुपयों के लिए गुहार लगाई है, जिस पर कंपनी की कर्ताधर्ता ने उन्हें 4 बीघा जमीन 1.5 करोड़ रुपए के एवज में दी। जब आदिवासी समाज के लोग बड़नगर रोड स्थित उक्त जमीन पर बाउंड्री करने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने आकर आपत्ति दर्ज कराई और पुलिस बुला ली। पुलिस बल लगभग 20 लोगों को लेकर महाकाल थाने पहुंचा, जहां थाना प्रभारी अजय कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और अपने अपने दस्तावेज दिखाने को कहा। आदिवासी समाज के लोगों ने अपने दस्तावेज दिखा दिए, जबकि दूसरा पक्ष दस्तावेज दिखाने में आनाकानी करने लगा, तो उन्हें जमकर भड़काया और कहा कि अब जमीन पर कदम मत रखना वरना कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी समाज के लोगों को समझाइश दी कि अब कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने के पश्चात जमीन पर काम करे। आदिवासी समाज के लोगों ने थाना प्रभारी को धन्यवाद दिया। कई लोगों का जामनोर में कम से कम 5 करोड़ रुपए इन्होंने घपला किया हुआ है, तो इन्होंने पॉलिसियाँ दी थी। उन्होंने बताया था कि अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो आपको ज़मीन अलाटमेंट करेंगे। तो इन्होंने हमको क्या है कि तिवारी ने 5 साल बाद में 2019 में हमें ज़मीन 4 बीघा ज़मीन अलाटमेंट। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है स्वराज इंडिया रियल इस्टेट लिमिटेड जी, ठीक है। तो इन्होंने हमको ज़मीन अलाटमेंट की थी 4 बीघा कि आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए में हमको ज़मीन ये दी थी उन्होंने। फिर उसके बाद में इन्होंने स्वयं एग्रीमेंट हमारा किया हुआ था, फुल एंड पेमेंट मतलब पेमेंट किया था। किसको करी थी ज़मीन इन्होंने अलॉट? विक्की वर्मा पिता कैलाश चंद्र वर्मा, धर्मेंद्र मानवे पिता ठाकुर मानवे। किस चीज़ के लिए ज़मीन दी थी आपने वहाँ पे? सर इस कंपनी में हमारा पेमेंट था सर, जैसे कस्टमरों का पेमेंट कई आदिवासी लोगों का और पार्टियों का, किसी के आरडी एफडी वगैरह हमने एजेंट के थ्रू मतलब हमारे थ्रू करवाया हुआ था उसमें। आज क्या विवाद सामने आया है? आज जैसे सर क्या है कि हमें जैसे 2019 में हमें ज़मीन जैसे दी हुई थी, तो इनको क्या है कि भानु जी को हमने मतलब संभालने के लिए 3 साल संभालने के लिए हमने भानु जी को ज़मीन दी थी, लिखा पढ़ी क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं की थी। जैसे क्या है कि ये राजनीति वाले हैं, क्योंकि इसलिए उन्होंने बोले बेटा मैं संभालता हूँ, अगर कोई भी विवाद करता है तो मैं हूँ। हमें उनसे भी हमें तो तहे दिल से उनसे धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी ज़मीन को संभाला, आज का विवाद नहीं होने दिया। आज का क्या फिर विषय? उसके बाद में सर जैसे आज हम क्या है कि बीच में खम्मे वम्मे गाड़े हुए थे। मैं 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 150 किलोमीटर दूर से, क्योंकि बार बार तो आ नहीं सकता सर। उसके बाद में क्या है कि आज जैसे हमने आके देखा तो खम्मे हमारे टूटे हुए थे, तो हमने वापस खम्मे गाड़े 4 बीघा में। तो इसके वजह से वहाँ पर कई लोग मतलब 10-12 व्यक्ति आए दूसरे, उन्होंने हमें रोक टोक की और रंगदारी दिखाई। इसलिए हमने किसके लोग थे, कौन थे? पुलिस प्रशासन के मतलब आए, पुलिस प्रशासन आई और हमें सहमति मतलब हमें बताया है। तो वो क्या बोलना चाहते थे? वो ज़मीन पे कब्जा, वो जो लोग आए वो किसके आदमी थे? वो सर ये तो नहीं पता है, उनका कोई लेना देना उनका नहीं कहना क्या था? क्या चाहते? उनका कहना ये था कि आप ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। बाकी जो डायरेक्टर थे कंपनी के, स्वराज इंडिया रियल एस्टेट कंपनी के, उन्होंने ही हमको कब्जा करके दी हुई थी ज़मीन। तो ये ज़मीन वो स्वराज इंडिया लिमिटेड की ज़मीन है क्या? जी सर, स्वराज इंडिया रियल एस्टेट कंपनी की ज़मीन है। उन्होंने कब खरीदी ये ज़मीन? किससे? उन्होंने 2009 में खरीदी हुई थी सर, जब कंपनी चली हुई थी। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि जैसे उन्होंने बताया, बोले कि आप दोनों पक्ष बताइए डॉक्यूमेंट आपके। मैंने मेरे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, पर उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट नहीं बताए। वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि तिवारी जी का मैं लड़का हूँ। तो लड़का रिलेशन में भले लड़का है, दोस्त है, यार है, वो नहीं मायने देता है, कागज़ मायने देता है। इनामी चिट फंड कंपनी का एक विवाद है, जिसमें कंपनी के द्वारा इनको जो है इनसे एक डील साइन करी है। तो ये दोनों पक्ष हमारे पास आए थे, हमने दोनों पक्षों को समझाया कि दोनों पक्ष वहाँ ना जाए, दोनों ही पक्षों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इसकी विधिक दायित्व और कानून अधिकार हैं वो अपने न्यायालय से, क्योंकि मामला दीवानी मामला है, इसमें हमारा बोलना उचित नहीं। तो हमने इनको दोनों को ही मना कर दिया कि हम आपके मामले में नहीं बोलेंगे और दोनों को बाउंड ओवर इसलिए करा देंगे कि दोनों झगड़े हैं। ये ज़मीन किसकी है? इसीलिए तो कुछ नहीं मालूम है, तुमको बोले किसकी है। ओके, ठीक भाई, हमारे पास ये इनके पास मालिकाना हक है, ये भी हमें जानकारी नहीं है
और उनके पास मालिकाना हक के संबंध में भी कोई नहीं, हमारे पास सिवाय एग्रीमेंट के अलावा कोई दस्तावेज नहीं। और एग्रीमेंट किस ज़मीन का हमारे पास यही संज्ञा नहीं, जब तक कोई पटवारी रिपोर्ट ना दे तो हम तो दोनों को ही रोकेंगे। दोनों को हमने साफ साफ कहते हैं कि दोनों को हम एंटरटेन नहीं करें और आप लोग आपस में ना लड़ें, इस बात की जवाबदारी इसलिए बाउंड वर्कर आ देंगे।